बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम निसार गयासी। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि जो ही पाक अफ़गान सरहद खुलेगी 30 दिन के अंदर अंदर अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया है। इसका जायज़ा लेंगे। इस्तांबुल में क्या हुआ, किसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, कौन सा फ़रीक गैर संजीदा रहा, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि सबसे आखिर में अफ़गान तालिबान ने क्यों कर ऐसा एक मुतालबा रखा जिसकी वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। अगर हम बात करें अफ़गान महाजरीन की तो इस हवाले से जो वज़ारत दाखिला की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है इस खबर के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी के हवाले से इंतहाई अहम फ़ैसला किया है और एक हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा मुल्क भर के तमाम चीफ़ सेक्रेटरीज़, IG पुलिस, चीफ़ कमिश्नर्स अफ़गान महाजरीन को भेजा गया है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान शहरियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मंसूबे IFRP पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुक्मनामे में पुलिस हुकाम को हिदायत की गई है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स दोबारा खुलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी हदूद में मुकीम तमाम गैर मुल्की अफ़गान शहरियों की वतन वापसी मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाएं और सरहदें खुलने से पहले तमाम गैर मुल्की बिलखुसूस गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की मुकम्मल शनाख्त और नक्शाबंदी की जाए। वज़ारत दाखिला ने सख्ती से ज़ोर दिया है कि SHOs को भी वाज़े कर दिया जाए, SHOs पर वाज़े कर दिया जाए कि इनकी जानिब से किसी किस्म की गलफत या नाअहली बर्दाश्त नहीं होगी और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इक़दाम मुल्क से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मरहलावार मौसर तरीके से वापसी के हुकूमती मंसूबे का हिस्सा है। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि अफ़गान तालिबान ने इस्तांबुल में जो 2-3 बड़े मुतालबे रखे थे, उसमें एक ये भी था कि अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी को मौखर किया जाए, उनको वक्त दिया जाए, मरहलावार वापसी की जाए। और जिस पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया था कि किसी किस्म का टाइम मज़ीद न दिया जाए और इनकी वतन वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, क्योंकि इस वक्त एक टेम्पो बना हुआ है और तैयारियां मुकम्मल हैं। यह टेम्पो अगर टूट गया तो ये टेम्पो दोबारा बनने में फिर सालों लग जाएंगे और अगर 3 महीने के लिए भी मोहलत मिलती है तो आम तजर्बा या रिवायत ये रही है कि वो 2-3 महीनों की जो मोहलत होती है वो फिर 2-3 सालों पर मुहित हो जाती है। इसलिए मुतालबा लोगों का यही रहा, ख्वाहिश यही रही कि इनकी वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। बात करेंगे अगर इस्तांबुल में क्या हुआ, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इस्तांबुल के जो मुज़ाकरात हैं वो सबको पता है कि वो नाकाम हो चुके हैं। अगरचे पाकिस्तान मेज़बानों के इसरार पर पाकिस्तानी वफाद वहाँ पर ठहरा हुआ है और अफ़गान हुकूमत ने यह ख्वाहिश जारी की है कि मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। इस सिलसिले में जो ज़िम्मेदार ज़रा हैं उनके मुताबिक मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह अफ़गान हुकूमत के अंदर अंदरूनी टूट फूट और बैक स्टेज पावर प्ले था। पहले ही इजलास से ये बात वाज़ेह हो गई कि अफ़गान वफ़द एक आवाज़ से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। 3 मुसाबकती ब्लॉक्स कंधार, काबुल और खोस्त सभी मंदूबीन को अलग अलग हिदायत दे रहे थे। जब बातचीत TTP की महफूज बंदरगाहों पर तहरीरी ज़मानतों के मरहल तक पहुंची तो कंधार के धड़े ने आगे बढ़ने के लिए खामोशी से आमादगी का इजहार किया, लेकिन फिर एक वफ़े के दौरान काबुल ग्रुप ने एक तैयार करदा पेचीदगी को जन्म दिया। ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने अचानक इसरार किया कि किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं किए जा सकते जब तक कि अमरीका बाज़ाब्ता ज़ामिन के तौर पर शामिल न हो। हालांकि ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था और ना ही इसे पिछले दौरों में या पिछले मुज़ाकरात में उठाया गया था। अमरीकी ड्रोन्स के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले अफ़गान सोशल मीडिया अकाउंट्स इस हकीकत का मुँह बोलता सबूत भी हैं। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम ने साल्सों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में नहीं था, ये वाशिंगटन के ज़रिए मालियाती राहदारी को दोबारा खोलने के बारे में था। ये जो अफ़गान तालिबान की तकसीम है, तकसीम दर तकसीम ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाया और फिर जो आखिर में 2 चीज़ें आईं। एक तो इनकी ये ख्वाहिश आई कि शायद इनको तुर्की पे, कतर जैसे बिरादर इस्लामी मुल्कों पे एतबार नहीं अफ़गान तालिबान को, इसलिए इन्होंने ये ज़रूरी जाना कि अमरीका इसमें एक ज़मानती बने। इससे वो कई फ़ायदे सियासी और माली हासिल करना चाहते हैं।
ایک تو شاید ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں افغان ہمارے خلاف یعنی افغان طالبان کے خلاف کوئی سخت ایکشن کر سکتا ہے۔ اب جب ضامن کے طور پر وہ شامل ہوگا تو اس کے ساتھ کولابوریشن ہوگی، معاملات بڑھیں گے، ہماری حکومت کو خطرہ نہیں رہے گا۔ ساتھ میں وہ جو ڈالر ملنے بند ہوئے ہیں اس کا بھی راستہ کھل جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے آخر میں ایک شرط رکھی تھی، ایک نیا مطالبہ جب سامنے آیا تھا، ذرائع نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق انہوں نے افغان طالبان نے اس معاہدے میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو بھی شامل ہونے کی تجویز دی تھی تاکہ وہ اور پاکستان آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کر سکیں، جس پر پاکستانی وفد نے صاف انکار کیا کہ ٹی ٹی پی کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، پاکستانی عوام کی اکثریت اس کے خلاف ہیں۔ افغان طالبان کے آخری لمحوں میں جو پینترے بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے 3 جہتیں چل رہی ہیں، 3 مختلف دھڑوں سے وہ لوگ ہدایات لے رہے ہیں، اس نے مذاکرات کو ناکام بنایا۔ بہرحال پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے مذاکرات کامیاب ہوں ناکام ہوں، جیسے ہی سرحدی راہداریاں کھلیں گی پاکستان نے واضح کر دیا ہے افغان مہاجرین کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے اور 30 دن کے اندر اندر ان کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ ان کی باعزت وطن واپسی یقینی ہو تاکہ یہ لوگ بھی وطن جا کے اپنے وطن کو آباد کر سکیں اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہو سکیں۔ خدا حافظ۔